नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिकी और आपका स्वागत है दी ऑटरिंग में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो रेलवे की ट्रेन्स है लेट हो जाती है उस पर क्या स्टैंड लिया है आईआरसीटीसी ने और क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। देश में ट्रेनों का लेट होना आम बात है और यात्री भी इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को तरह तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को एक यात्री को 30,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे एक महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में रेलवे को लताड़ लगाई थी और उसे मुआवजा देने के लिए कहा था। ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। उसका कहना है कि रेलवे ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इससे कई यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे में मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट करना है तो उसे अपने सिस्टम और कार्यशैली में सुधार लाना होगा। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में यात्री को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। बेंच ने कहा कि अगर रेलवे देरी की वजह बताने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाब बनाना होगा। कोर्ट ने कहा यह प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का समय है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट करना है तो उसे अपने सिस्टम और कार्यशैली में सुधार लाना होगा। देश के लोग यात्री शासन प्रशासन की दया पर निर्भर नहीं कर सकता है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। यह मामला संजय शुक्ला से जुड़ा है। वह अपने परिवार के साथ 11 जून 2016 को अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन को सुबह 8:10 पर जम्मू पहुंचना था, लेकिन वह 12 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचे। इससे शुक्ला परिवार की फ़्लाइट मिस हो गई। उन्हें दोपहर 12 बजे की फ़्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था। परिवार को टैक्सी से जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये देने पड़ गए थे। साथ ही उन्हें लॉजिंग के लिए भी 10,000 रुपये देने पड़े। अलवर ज़िले के कंज्यूमर फोरम ने उत्तर पश्चिमी रेलवे को शुक्ला को 30,000 रुपये का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है। स्टेट और नेशनल फोरम ने इस फैसले को सही ठहराया। रेलवे ने फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम के फैसले को बरकरार रखा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईश्वर भाटी ने अपनी दलील में कहा कि रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 1 के रूल 114 और 115 के मुताबिक ट्रेनों में देरी होने पर रेलवे को मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल इस केस में आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक आप हमारे साथ यानी दी ऑटरिंग के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद।